हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपको यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण कैसे करना है। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, सभी बच्चों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने फॉर्म का नवीनीकरण अर्थात रिन्यूअल कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक नया रूल आया है, यहाँ पे आपको लाइव तरीके से दिख रहा होगा। अभी मैंने OTR किया है। इसका ये OTR क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ये सभी बच्चों को करना है, चाहे आप फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, चाहे रिन्यूअल कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म लॉगिन ही नहीं होगा, आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये OTR में क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होता है, आपका आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन होता है और नॉर्मली आपके गार्जियन के नाम वगैरह मांगे जाते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, बड़ा ही ईजी सा प्रोसेस है। तो इसका मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप जा करके यूट्यूब पे केवल सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करें। बाय फैक्ट टेक्स लास्ट में आपको लगा देना है, आपको फ्रेश और लाइव वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसको देख करके आपको OTR कर लेना है। जैसे ही आप OTR करेंगे तो आपको एक OTR नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OTR नंबर UP25- इतना 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 कुछ डिजिट आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारा जो भी इसमें आपका UP25 है, डैश है, इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना होता है। जैसे अब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, लॉगिन करने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इन चीज़ों को फिलअप करना है, ठीक है। तो हमने OTR कंप्लीट किया। इसका लिंक मैं आपको, वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा। अब हम चलते हैं फॉर्म फिलअप की ओर, पूरा प्रोसेस देखते हैं कि आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। फिर मैं आपको एक बार रिपीट करके बता दूं कि बिना OTR के आपका फॉर्म लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो हमने OTR को कंप्लीट कर लिया। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करें बाय फैक्ट टेक्स। अब हमें OTR नंबर मिल गया है। अब चलिए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, इसके बाद से मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। क्या सर्च करना है, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। OTR का नोटिफिकेशन में आपको दिखा दो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे OTR का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप पढ़ लेंगे कि हाँ, बिना OTR के आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, और यहाँ पे क्लिक करके आपको OTR करना होता है। OTR का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। अब क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर आपको लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसी में नीचे आएंगे तो लॉगिन रिन्यूअल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं से आपको रिन्यूअल करना है। ये आपके कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, ये 12 के बच्चों के लिए है, ये आपके UG PG और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। ऐसे कह लीजिए कि BA BSc MA MSc BCom MCom DLED ITI पॉलिटेक्निक BTech BEd नर्सिंग BCA MC LLB जितने भी कोर्स हो गए, 9 10 11 12 को छोड़ दीजिए। उससे ऊपर के आप जितने भी पढ़ाई करते हैं, जितने भी कोर्स वगैरह करते हैं, सबके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों का करने वाले हैं, ठीक है। UG PG और डिप्लोमा के बच्चों का करने वाले हैं। तो यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर दे रहे हैं। आपका जो भी क्लास कोर्स होगा उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से इसी में आपको नीचे की स्लाइड करके आना है। यहाँ देखिए, पहले और दूसरे ऑप्शन में कुछ नहीं फिलअप करना है। तीसरे में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है प्रीवियस ईयर का, यानी कि जो आपने पहली बार फॉर्म फिलअप किया था फ्रेश फॉर्म, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर से देखिए, अभी मैंने OTR किया था, उस OTR का नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। बिना OTR के आपका फॉर्म लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है, और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है, कैप्चा को। और फिर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने OTR किया था, भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके OTR प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 2025-26 का फॉर्म है और रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारे स्टेप्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली आपके ग्रीन टिक होंगे। अब आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर सत्यापन करें, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु NPCI सत्यापन करें, फिर नवीनीकरण आवेदन पत्र का संशोधन करें, फोटो अपलोड करें। ये सारे ऑप्शन तो जब भी आप फ्रेश फॉर्म फिलअप करते हैं सारे आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे ये जो समस्या आ रही है इस वाले ऑप्शन में कि आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु बच्चों का कहना है कि सर क्या हमने जो अपने नाम का लगा दिया है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें देखिए, ऑनलाइन चेंज करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप जब डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट करेंगे तो आप अपने गार्जियन के नाम का जमा कर देंगे, और इसमें भी जैसे आप फाइनल प्रिंट निकालेंगे उसमें ऑफिशियली मेंशन भी है कि हाँ, आपको अपने गार्जियन के नाम का ही आय प्रमाण पत्र जमा करना है, अपने नाम का बिल्कुल भी
बना करके नहीं जमा करना है, नहीं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का क्या करना है, आपको विशेष ख्याल रखना है। जिन बच्चों का कोर्स के दौरान ही एक्सपायर हो गया, सपोज कीजिए कि आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया था तब आपका वैलिड था, बीच में सेकेंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में आपका एक्सपायर हो गया है, तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे जब तक आपका कोर्स समाप्त नहीं हो जाता है आपका पैसा आते रहता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेन ऑप्शन कौन सा है, मेन ऑप्शन ये वाला है, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, जहां से आप फॉर्म को फिलअप करते हैं आपने प्रीवियस ईयर में कितना अंक प्राप्त किया था, पास थे या फिर फेल थे, आपके इस बार के एडमिशन की डेट क्या है, आपने फीस कितना जमा किया है। तो अब विभाग के द्वारा इस ऑप्शन को क्लोज कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि जो सारे डिटेल्स वगैरह हैं वो बच्चों के स्तर से अब नहीं फिलअप किए जाएंगे, कॉलेज वाले क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिलअप करेंगे। अर्थात सीधे कहने का मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको OTR करना है, फॉर्म को लॉग इन करना है। उसके बाद से सबसे नीचे इसी में देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है। इसमें देखिए नीचे सबसे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये सारे जो प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, फिर उसके बाद से लॉक करें, क्योंकि ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जब आप फॉर्म फिलअप करने का आपको मौका ही नहीं मिल रहा है तो आप प्रिंट करके देखेंगे क्या, जो पहले से है फ्रेश फॉर्म में वही सारी चीजें हैं। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। यहाँ से आपको अपना फाइनल प्रिंट तुरंत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव तरीके से दिखा दे रहा हूँ। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं आपको डेट दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा, छाप तारीख, जिस डेट में आप प्रिंट करते हैं वहाँ पे करिएगा, वो डेट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु, अर्थात ये आपका फाइनल प्रिंट है 16/10/2025। कब का फॉर्म है भाई, तो 2025-26 का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिन्यूअल का फॉर्म है, ठीक है। सारी स्थिति मैंने आपको क्लियर कर दी। यहाँ पे क्लिक करके देखिए प्रिंट दिस पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। यहाँ से अगर आपका प्रिंट नहीं होता है तो यहाँ पे 3 डॉट पे भी क्लिक करके आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ चीज़ आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। इसमें कई सारे ऑप्शन हो सकता है कि आपकी दिखे ना, जैसे कि आपका ईमेल आईडी है, कहिए कि आपका माता जी का नाम है, मोबाइल नंबर वगैरह है, तो आपको घबराना नहीं है। आपने जब फ्रेश फॉर्म फिलअप किया था तो सारे डिटेल्स वगैरह आपके थे। रिन्यूअल में कई सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसी में आपको सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो यहाँ आप देख लीजिए मोटा मोटी एक बार और। आवेदक कौन है, आप हैं, तो आपके माता पिता या फिर अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति। अभिभावक मतलब जैसे आपके माता जी हो गए उनका लगा दीजिए, माता जी नहीं है तो पिताजी है उनका लगा दीजिए। दोनों में से किसी का लगा सकते हैं। अगर वो दोनों इस दुनिया में नहीं है तो जिस भी अभिभावक गार्जियन के यहाँ पर रहते होंगे, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, बुआ फूफा, मामा मामी, उनके नाम का ही आपको इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र बनवा करके यूज करना है। उसकी फोटोकॉपी भी लगती है और नेट कॉपी भी लगती है, ठीक है। फिर देखिए आवेदक कौन है, आप है। दूसरा पॉइंट देखिए, आपके जाति प्रमाण पत्र की छाप देने की, जो जाति प्रमाण पत्र रहेगा वो आपके नाम का रहेगा और जो आय प्रमाण पत्र रहेगा वो आपके गार्जियन के नाम का रहेगा। फिर आपने जो कॉलेज में शुल्क जमा की है उसकी रसीद वगैरह। अगर आप SC/ST कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट, 2 कक्षाओं के बीच अगर आपका गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट लगेगा। हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की फीस की रसीद वगैरह, थोड़ा सा स्कॉलरशिप का पैसा आपका ज़्यादा आता है। फिर आपके बैंक की पासबुक वगैरह जो आपका NPCI से मैप्ड होगा और उस पर आपका खाता संख्या, अकाउंट नंबर वगैरह, IFSC कोड वगैरह सही तरीके से दिखना चाहिए। फिर आपका हाई स्कूल का कहिए कि मार्कशीट वगैरह लगता है, उसकी फोटोकॉपी वगैरह। फिर आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट मार्कशीट वगैरह लगता है, रिजल्ट कह लीजिए। फिर यहाँ देखिए अंक पत्र में वही आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो गया। अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट है तो मेन तो आपका होता है हाई स्कूल और प्रीवियस ईयर, अर्थात अगर आप किसी कोर्स के सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का लगेगा और हाई स्कूल का तो दोनों कंपलसरी रहता है। और प्रमाण पत्र की छायाप्रति में क्या लगता है, आपका मेन क्या है, डॉक्यूमेंट्स के रूप में आधार कार्ड है, ठीक है, तो वो लगता है। तो बस यही आपका सिंपल सा प्रोसेस है। इस बार कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर मेरा फाइनल प्रिंट नहीं निकला, उसमें समस्या आ रही है, कोर्स नॉट लॉक्ड करके आ रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉलेज के द्वारा अप्रूवल के काम होते हैं, वेरिफिकेशन के काम होते हैं, वो काम जब कंप्लीट हो जाएंगे तो कॉलेज से करिए कि आपका डेटा वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपका फाइनल प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपकी ओर से कोई लापरवाही या फिर कोई गलती नहीं है, आपको निश्चिंत रहना है। जल्दी आपको फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपके कॉलेज के द्वारा आपका अप्रूवल और वेरिफिकेशन हो जाता है तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है। अदरवाइज आप अगर फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर कॉलेज से आपका वेरिफिकेशन अप्रूवल वगैरह हो गया होगा तो तुरंत आपको अपना फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा। और इसको ले जाकर के 3 पेज का ये होता है और जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए उसको लास्ट डेट से पहले आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।